लेट्स माइक न्यूज एट 8। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विवादास्पद बेंगलुरु मैसूरू इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर परियोजना रद्द करने का निर्देश दिया है। अदालत ने टिप्पणी की कि 1995 में प्रस्तावित 111 किलोमीटर एक्सप्रेसवे में से महज 1 किलोमीटर ही पिछले 25 साल में बन पाया है। शहर की भीड़ कम करने के लिए 5 टाउनशिप्स बनाने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ। जस्टिस डीके सिंह और जस्टिस वेंकटेश नाइक टी की खंडपीठ ने फैसले में कहा कि यह परियोजना अब नागरिकों और पर्यावरण की कीमत पर मरी हुई है, इसलिए पुरानी योजना छोड़कर नई और ताजा परियोजना पर विचार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले से जुड़े एक मामले में उत्तर प्रदेश में दर्ज मुकदमे को छत्तीसगढ़ ट्रांसफर करने की मांग वाली याचिका पर आपत्ति जताई है। याचिकाकर्ता निरंजन दास छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं। उन्होंने दावा किया कि दोनों राज्यों में दर्ज एफआईआर में आरोप समान हैं, इसलिए यूपी का केस भी छत्तीसगढ़ में ही चले। इस पर सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि अगर ट्रांसफर हुआ तो यूपी के सह आरोपियों, खासकर नोएडा जैसे इलाकों के लोगों को बड़ी परेशानी होगी। वे रायपुर आने जाने में मुश्किल महसूस करेंगे। पीठ ने राहत के तौर पर याचिकाकर्ता को यूपी कोर्ट में वर्चुअली पेश होने की इजाजत देने पर विचार किया और अन्य सह आरोपियों को नोटिस जारी कर 19 जनवरी तक सुनवाई टाल दी। ये घोटाला 2019 से 22 के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल सरकार में शराब नीति में कथित बदलाव से जुड़ा है, जिसमें राज्य को भारी नुकसान का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि बच्चों या बुजुर्गों पर कुत्तों के हमले, काटने, चोट या मौत के हर मामले में राज्य सरकारों से भारी मुआवजा वसूला जाएगा, क्योंकि पिछले 5 साल में एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों को लागू करने में पूरी तरह नाकामी रही है। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की 3 जजों की बेंच ने टिप्पणी की कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने वालों की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। अगर आपको इन जानवरों से इतना प्यार है तो उन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाते? ये कुत्ते सड़कों पर क्यों घूमते रहें? लोगों को क्यों काटें और डराएं? हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। कुत्तों में रेबीज जैसा खतरनाक वायरस होता है जिसका कोई इलाज नहीं। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी तय की है। पंजाब में बरनाला पुलिस और बदमाशों के बीच बरनाला रायकोट नेशनल हाईवे पर संगेरा ब्रिज के पास मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी मोहम्मद सरफराज आलम ने कहा कि गिरफ्तार बदमाश बरनाला में एक घर पर हुई गोलीबारी में शामिल थे, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से ही हत्या के प्रयास, तस्करी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश हाईवे पर मौजूद हैं, जिसके आधार पर टीम ने घेराबंदी की। मुठभेड़ के दौरान दोनों ने समर्पण कर दिया और हथियार बरामद किए गए। एसएसपी ने कहा कि ये कार्रवाई अपराधियों पर सख्ती बरतने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। तमिलनाडु के इरोड जिले में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के गुथियालाथुर रिजर्व फॉरेस्ट में 2 साल की एक मादा हाथी की मौत हो गई जब उसने एक देशी बम निगल लिया। फॉरेस्ट अधिकारियों ने कुछ दिन पहले पेट्रोलिंग के दौरान शव पाया, जिसमें सूंड और मुंह से खून बहने की चोटें नजर आईं। पशु चिकित्सक की जांच में मौत की वजह बम से होने की पुष्टि हुई। जांच में सामने आया कि किसान ने खेत से जानवर भगाने के लिए ये बम रखा था। स्थानीय किसान कलीमुथु को गिरफ्तार किया गया, जबकि हाथी का शव वहीं दफना दिया गया। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी के जंगल पिछले 120 घंटे से जल रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि आग बुझाने के लिए एयरफोर्स से मदद मांगी गई है। वन विभाग ने जिला प्रशासन के माध्यम से आपदा प्रबंधन सचिव को पत्र लिखकर हेलीकॉप्टर मांगा है। पुराणों में मान्यता है कि ये वही रेंज है जहां हनुमान जी को संजीवनी बूटी मिली थी। इस क्षेत्र को 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। रेंज अधिकारी चेतन कांडपाल ने कहा कि आग खड़ी चट्टानों और तीव्र ढलान वाली पहाड़ियों में लगी है। आग के कारण लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिससे धधकती पहाड़ियों पर पैदल चलना बेहद खतरनाक हो गया है। वन विभाग और एसडीआरएफ की टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन पैदल रास्तों और सीमित संसाधनों के चलते सफलता नहीं मिल पा रही है। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।